मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ऐसा वंशी वादन किया कि प्रियाजू ने अपना माला उतार कर लालजू के गले में जे ही प्रसादी माला डाली, प्रिया राधा अर्पित कंठ माल्य भ्रत तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व पुलकित हो रहे हैं। हमको उनकी प्रसादी मिलती है, जिनकी प्रसादी प्राप्त होने पर श्री लालजू महाराज पुलकित। कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, जिनकी चरण रज के लिए शिव शनकादि याचना करते हैं। इसी बात का तो गर्व हम वृंदावन वासियों का है। कल एक नंदगांव के लाला के सखा आए तो बहुत देर तक कृपा करके वो बोलते रहे, और उन्होंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया कि ये सब हमारे सारे हैं, लाला के भाव से, क्योंकि उनका भाव है प्रियाजू के जितने परिकर हैं वो सब हमारे सारे हुए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई सखा है ना नंद का लाला। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर हम कहा ये गांव की बात तुम जानते हो, महल की बात जानते हो, एक जयकारा लगाओ, तुमको भी बोलना पड़ेगा, वृषभानु की लली के गली के गुलाम की जय जिसे तुम बार बार कह रहे सुनो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत बसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई संवारत करन सफल तम मानत, हित ध्रुवते सवहिनुते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। आप लाला के सखा हो, न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा, दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो, दुरंता प्रत्याशा हर हर दसर गोचरितुम। जहां न ब्रह्मा का प्रवेश, न शंकर का प्रवेश, न सखाओं का प्रवेश, न सुहृदों का प्रवेश, न देवताओं का प्रवेश, दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा, मुरली कल गीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत पुलकोज्ज्वल, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। जय हो ऐसे हरि की। हम वृंदावन की महल की श्री जी की निज दासियां हैं। वैसे तो हमारे दाएं बाएं नेत्र दोनों एक हैं, इनमें से कौन प्रिय कौन अप्रिय बताया ही नहीं जा सकता है, पर हम गोरे चरणारविंद की ठसक से कहते हैं कि ये खिलौना है हमारी प्यारी जू के, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। इसी बल से तो कहते भगवत प्राप्ति ऐसे है। तो सबको लगता है फुसला रहे हैं क्या? फुसला नहीं रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिनके कृपा कटाक्ष से, परीक्षित ये वो शिव शनकादि का शासन करने वाले योगेश्वर मुनिंद्रों के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण के एक कृपा कटाक्ष से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। वैसे प्रभु हमारी प्रियाजू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं, और ऐसी प्रियाजू हमारी स्वामिनी है। हे विश्व का परम सुख जिनके एक इशारे से रचा गया, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको क्या चाहिए? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े राय मोहन रसियास। हाँ, ये सखिया सब प्रियाजू की ठसक में भरी, ये बाहर का कोई नहीं जान सकता, बाहर का प्रताप नहीं जान सकता। थोड़ा समझाने के लिए लाला के सखा से कहा, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल, चापत चरण मोहन। जानो ना वृंदावन की रज का सेवन करके, रसिकों का संग करके कौन है प्रियाजू? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, ये कुंज बिहारी रीझी रीझी पायन परत, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, ये लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तो लालजी महाराज क्या है? ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारि पियत नित पानी, जिनके ऊपर जल वार कर बिहारी जो पूजते हैं वो मेरी महारानी है। लाल बिहारी को ये प्राण जीवन धन, ये वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। और जिसने ये बात कह दी और स्वीकार कर लिया कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो किशोरी जू के चरणारविंद सहायता में है। लाल जू के वैभव स्वरूप में जो सुदर्शन चक्र कर में विराजमान है, हमारी लाडली जू के चरणों में विराजमान है चक्र। जो गदा कौमुदी लेकर दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करते, वो गदा श्री जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। हमारी गोरी प्रिया जू वैसे बहुत भोरी किशोरी हैं, पर इनके चरण चिन्ह अपने जनों की रक्षा करते हैं। जनों की तो बात जाने दो, रोज प्रथम श्लोक जो वंदना में होता है सत्संग के, उसके आधे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमास्त्रयाम। ये उनकी बात हो रही जिनके चरणों को अपने वक्षा स्थल में रखते हुए गोपी डरती है कि चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम स्तनेतु भीता सनई प्रिय दधिमयी करके शेषु। आपके श्री चरणों को हे लालजू मैं अपने वक्षा स्थल में डरते हुए रखती हूं कि कहीं चोट न लग जाए, इतने सुकुमार आपके चरण।
वो लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के चरणों को ऐसे बैठ करके ऐसे छाती से लगा, हृदयर्पितम मधुपते, बोले तुम सखी हो इसलिए ऐसा बोलते हो। नहीं ना, इधर देखो उनके सखा भी बोल रहे हैं, नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। उनका सखा बोल रहा है परमानंद दास जी, ये सखा है। सत्य वस्तु वृंदावन नित्य प्रेम में प्रियाजू महाप्रेम समुद्र लालजू को अधीन किए हुए। जब प्रियाजू ने लालजू की वंशी वादन राधा 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 गुणगान सुना तो अपने गले की माला प्रसादी जब है तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो, आनंद समुद्र प्रभु आनंद में पुलकित हो गए। वो प्रसादी अपने को रोज मिलती है। अपने वृंदावनवासी, अब अगर तुम्हारी भावना पुष्ट नहीं है तो जरूर कुसंग है, नहीं तो अगर यहाँ की रज लगती है और चरणामृत मिलता है और उच्छिष्टामृत उन्हीं का तो पाते हो, तो हर समय फूले रहना चाहिए। अब कौन सी हमारी साधना बकाया रह गई? हम साध्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं, साधना तो बहुत हो गई साध्य वस्तु का। ये हम राधा नाम साध्य वस्तु, राधा गुण साध्य वस्तु, राधा चरणारविंद की शरणागति मंत्र ये साध्य वस्तु, राधा उच्छिष्टामृत ये साध्य वस्तु। हमारी प्रियाजू का प्रसादी जब लालजू को मिला तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रह, ये श्रीपाद देख रहे प्रबुधानंद। मुरली कल गीत तोषित, जब मुरली से राधा नाम गुणगान गाया तो तोषित प्रियाजू प्रसन्न हुई। प्रिय राधार्पित कंठमाल्य भ्रत, अपनी प्रसादी माला उतार कर लालजू को पहनाई तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो, पुलकित हो गए लालजू महाराज। और हसितास्या, एक अद्भुत मुस्कान प्रकट हुई तो हरि नमस्त, मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं। हसत परिहसन मुहुर बहुमिशोन्मिथोंग स्पृशत, बार बार हास परिहास करते हुए कोशिश करते प्रियाजू के स्पर्श करने का। बड़े चतुर शिरोमणि नागर शिरोमणि हैं, ये देखते किसी और है और स्पर्श किसी और ये बात प्रियाजू बहुत प्रवीणता समझती कि नागर से रूप रास्यति चतुर से एक चतुराई ले चलती, तो दोनों हंस देते हैं। हसत परिहसन मुहुर, ये कितना सुखद भावना में देखे। तब अपना जब प्रियपन प्रियालाल से हो जाता है तब ये सुख मिलता है। अभी तो आपको ऐसे लगता है जैसे बाहरी परदेश की कोई बात हो रही। देखो जैसे मानो एक माँ को पढ़ना नहीं आता, उसके बेटे का पत्र आया, अब आपसे कहा जाए सुनाओ जरा, तो आप पढ़ के सुना दोगे लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा उस माँ पे, क्योंकि उसके बेटे की बात हो रही है। ऐसे ही जिसका प्रियालाल से अपनापन नहीं होता ना, तो पढ़ के सुना दे, फर्क नहीं पड़ा। क्यों? फर्क अपनेपन से पड़ता। जब हमारी प्रियाजू की बात हो रही, हमारे लालजू की, तो हृदय एकदम आनंद उमगा। ये हृदय की आनंद उमगन संभाव्योपि विरंची नारद शिव। कैसा सौभाग्य उदय हुआ हम वृंदावन वासियों का कि प्रियाजू के चरणारविंद की ऐसी अद्भुत महिमा, और वो हमारी प्रियाजू हम कह सकते हैं, मेरी स्वामिनी है, मेरी प्रिय सखी है, मेरी प्राण प्यारी है, ये गर्व से कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी है, हमारी प्रियाजू है। हसत परिहसन मुहुर बहुमिशान मिथोंग स्पृशत, प्रगायदत वादयत किमपि नृत्यदत्यद्भुतम। कभी वो हास परिहास करते हैं, कभी वो एक साथ मिलकर गाते हैं। जब प्रियालाल मिलकर गाते हैं ना, पूरे वृंदावन में एकदम अद्भुत शांति। यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, वायु भी नहीं चलती है, खग मृग पशु पंछी ऐसे बैठ जाते हैं मानो मौन व्रत धारण किए हुए परमहंस हों, मुनि व्रत धारण किए हुए। कपोती कोकिला कीर, वायु प्रवाह बंद, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार। कभी कभी प्रगायदत वादयत किमपि नृत्यत अद्भुतम, कभी वो गायन करते हैं, कभी दोनों रसभरी बात करते हैं, कभी नृत्य करते हैं। सुहेम हरिनील रुक तदभयम किशोरम महा, स्मराम्यति विचित्र सदृश कथालि वृंदावने। ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रिया प्रीतम हास परिहास कर रहे, गायन कर रहे, नृत्य कर रहे, बोले ये नील गौर जोरी केवल वृंदावन की कृपा से मेरे नेत्रों में झलकी है। क्यों? वृंदावन की कृपा से रसिकजन और रसिकों के संग से प्रेम रंग। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैपन को छुड़ाने के लिए शास्त्र आज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं।
प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती है तो चिंतन से आती है, और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें, अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है, और ये ना सुनना चाहता कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए, ये विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में एक दो ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई एक दो ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में यह बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का, शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और यह तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा। चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं, तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना, हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है। हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती टेढ़ी, गुरुदेव ने मना किया, ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान, और नजदीक रह रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग। हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार, गंदे आचरण, तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु और मिटाई न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला ना जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते। सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है। हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग, निरंतर नाम चलना चाहिए। ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे, संसार का राग छूटे, ये जलन का विषय हो जाता है। सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा। ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए, भगवान नाम जाएगा, सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ 40 आप पढ़ ले, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम मेरे, ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती है, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से, तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति को, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत है आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है।
खास बात है, चाहे वो द्वेष से या हो चाहे राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं, भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे, चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं, पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरिको निज यसते अधिक भक्तन यश पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है।